एक गांव में एक पहलवान रहता था। वो हाल ही में एक कबड्डी जीता था, इसलिए लोग उसे खाने पर बुलाने लगे। वो एक घर में गया जहां उसे खाने पर बुलाया हुआ था। वहां उन्होंने कुछ देर बैठकर बातें की और फिर वो खाना ले आए। पहलवान उस खाने को खाने लगा और पास बैठा छोटा आदमी जो कह रहा था कि ये बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े ये खाना शुरू कर रहा है। बहरहाल वो वहां से खाना खाने के बाद जल्दी जल्दी निकल गया, क्योंकि उसे एक और घर जाना था जहां उसे खाने पर मदऊ किया हुआ था। वो वहां पहुंचकर उस आदमी से मिला और कुछ देर गपशप करने के बाद वो आदमी उसके लिए खाना ले आया। उसने खाना शुरू किया और उसके साथ बैठा आदमी भी उसके साथ खाना खाने लगा। उसके साथ बैठा आदमी खाना खाने से पहले दुआ और बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा। फिर उसने खाना शुरू किया, जबकि उस पहलवान ने फिर भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी और फिर वो वहाँ से भी चला गया। फिर एक दिन वो वहाँ से गुजर रहा था कि उसे सामने हाफिज साहब नजर आए। उसने हाफिज साहब से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, इसकी वजह से मैं कई दिनों से बीमार भी हो रहा हूँ। हाफिज साहब ने उससे कहा, आज दोपहर तुम खाने पर मेरे घर आ जाना तो मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। एक घंटे के बाद वो हाफिज साहब के घर रवाना हो गया। वहाँ पहुँचने से पहले ही हाफिज साहब उसके लिए खाना लेकर बैठे थे। जब उसने खाना शुरू किया तो उसने फिर भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। हाफिज साहब ने उसे रोका और कहा कि क्या तुमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। फिर हाफिज साहब ने उससे कहा कि क्या तुम पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? उसने जवाब दिया, नहीं, मैं पहले भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। हाफिज साहब ने उसे कहा कि अब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ो और फिर खाना खाओ। फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। जब उसने एक रोटी खाई तो उसका पेट भर गया। उसने हाफिज साहब से कहा कि मैं 8 या 10 रोटियां पहले खा जाता था। तो फिर हाफिज साहब ने उसे जवाब दिया कि तुम पहले खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे, इसलिए तुम जो भी खाना खाते थे वो शैतान खाता था। फिर उसको समझ आई कि मैं इतना ज़्यादा खाना भी खाता था फिर भी मेरा पेट नहीं भरता था और जो भी काम करता उसमें बरकत नहीं होती थी। इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए।